और भी कितने ही प्रकार की श्रेणियां हैं। नित्य जीव, मुक्त जीव, मुमुक्षु जीव, बद्ध जीव, नाना प्रकार के मनुष्य हैं। नारद, सुखदेव ये नित्य जीव हैं, जैसे स्टीम बोट अपने आप भी पार जा सकते हैं। और भी बड़े बड़े जीव जंतुओं, हाथी तक को पार ले जा सकते हैं। नित्य जीव तहसीलदार जैसे होते हैं। एक तालुके का शासन करता है और अन्य एक तालुके पर शासन करने जाता है। और फिर मुमुक्षु जीव, जो संसार जल से मुक्त होने के लिए व्याकुल होकर प्राणपण से चेष्टा करते हैं। इनमें से दो एक जन जाल में से भाग सकते हैं, वे मुक्त जीव हैं। नित्य जीव चतुर मछली जैसे हैं, कभी भी जाल में नहीं पड़ते। किंतु बद्ध जीव, संसारी जीव, उन्हें होश नहीं, वे जाल में पड़े ही हुए हैं, अथच जाल में बद्ध हुए हैं। यह भी ज्ञान नहीं। ये लोग सामने हरि कथा हो रही है देखकर भी वहां से चले जाते हैं। कहते हैं हरि नाम मरने के समय होगा, अभी क्यों? और फिर मृत्युशैया पर लेटा हुआ है। स्त्री अथवा लड़कों बच्चों से कहता है, प्रदीप की इतनी बत्ती क्यों है, थोड़ी कम करो, नहीं तो तेल जल जाएगा। तथा स्त्री और बच्चों को याद करके रोता है और कहता है, हाय मेरे मर जाने पर इनका क्या होगा। बद्ध जीव जिससे इतना दुख भोगता है वही फिर करता है। जैसे ऊंट के मुख से कंटीला घास खाते खाते धड़ धड़ खून बहता है, तब भी कंटीला घास छोड़ता नहीं। इधर लड़का मर गया, शौक में कातर है, तो भी साल साल बच्चा होगा। लड़की की शादी में सब लग गया है, फिर भी साल साल लड़की होगी। कहता है क्या करूं, भाग्य में था। यदि तीर्थ करने जाता है, स्वयं ईश्वर चिंतन करने का अवसर नहीं पाता। केवल स्त्री बच्चों की पोटली ढोते ढोते ही प्राण थक जाता है। भगवान के मंदिर में लड़के को चरणामृत पिलाने और प्रणाम आदि करवाने में ही व्यस्त रहता है। बद्ध जीव अपने और बीवी बच्चों के पेट के लिए दास्तव करता है और मिथ्या बातों, धोखे खुशामद से धन कमाता है। जो ईश्वर चिंतन करते हैं, ईश्वर के ध्यान में मग्न होते हैं, बद्ध जीव उन्हें पागल कहकर उड़ा देता है। सब जज के प्रति मनुष्य कितनी तरह के हैं देखा? तुमने सबको एक कहा था, कितनी भिन्न प्रकृति है, किसी में अधिक शक्ति, किसी में कम।